शांत मन को शांत कैसे करें। कितनी अशांति, कितनी बेचैनी, कितनी उत्कंठा हम सबके सीने में रहती है। कई बार तो ये हृदय कांप उठता है। संसार में बहुत बहुत दुखी लोग हैं। न जाने कितने प्रकार का दुख गम इस संसार में है। सुखी बहुत कम लोग हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। थोड़े थोड़े दुखी सब हैं। इन दुखों का अंत एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति, प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना। आपका कोई कितना भी उपहास करे, आपकी कोई कितनी भी मजाक उड़ाए, आपको कोई कितना भी डराए, आपकी कुंडली में ऐसा लिखा है आप पूजा मत करना, आपको ऐसा लिखा है आप घर में जोत बत्ती मत करना, कदापि मत डरना इन बातों से। आपको कोई कितना भी बुरा भला कहे कि आप ढोंग करते हैं, ढोंग करती हैं, आप नाटक करती हैं, आप पूजा नहीं करती हैं, आप दिन भर ख़राब कर देती हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। समय समय पर ऐसे बहुत राक्षस हुए हैं जिन्होंने भक्तों के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रहार किए हैं, लेकिन उन भक्तों का बाल बाका नहीं हुआ है। यहाँ हम दुर्गा सप्तशती की बात करें हैं, शुंभ निशुंभ ने कितना बार प्रयास किया, मधुकैटभ किस प्रकार से भगवान से लड़ते रहे, लेकिन अंततः उनका विनाश हुआ। मीरा को कितने ताने सुनने पड़ते थे भक्ति के लिए, लेकिन मीरा अपनी भक्ति में अड़िग रहीं और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में विलीन हो गई, है ना। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो समय समय पर प्रताड़ित किए गए, लेकिन उनकी भक्ति को कोई टस से मस नहीं कर सका। ज्वाला मैया की बात याद करिए, किस प्रकार से सम्राट अकबर ने पानी गिरवाया, कहीं कुछ किया, लेकिन ज्वाला माँ की ज्योत निरंतर जलती रही और चिरकाल तक निरंतर प्रज्वलित रहेगी। ऐसे ही समय समय पर बहुत ऐसे लोग हुए। ध्रुव की बात याद करें, प्रहलाद की बात याद करें, किस प्रकार से हिरण्यकश्यप जुल्म और सितम ढाते थे, लेकिन वो माने नहीं और अंततः भगवान विष्णु का साक्षात्कार उन्हें हुआ। तो मेरे दर्शकों, हम इतने बड़े साधक तो नहीं हैं, हम इतनी बड़ी साधना तो नहीं जानते हैं, हम इतने बड़े मंत्रज्ञ नहीं हैं, हम इतने बड़े तंत्रज्ञ नहीं हैं, हम बहुत विद्वान नहीं हैं। हम तो भगवान की भोली भक्ति जानते हैं। हम तो ओम नमः शिवाय पढ़ लें तो खुश हो जाते हैं, हम शिव चालीसा पढ़ लें तो खुश हो जाते हैं, हम भगवान भैरव की उपासना कर लें तो हम खुश हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, जैसी हमसे भक्ति हो रही है इसे आप स्वीकार कीजिए। तभी तो क्षमा प्रार्थना में कहा गया है, आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि अक्षमश्य परमेश्वरी। आह्वान नहीं जानता, पूजा नहीं जानता, हे परमेश्वरी जो कुछ है आप उसे स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। बस जैसा मुझसे हो रहा है, मैं मंत्र नहीं जानता, मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बस हे भगवान, बस मैं घंटी हिला करके तुम्हारी पूजा कर लेती हूँ। जैसा मंत्र कहीं से सुन लेती हूँ वैसा ही मन दौड़ पड़ता है, वैसा ही मंत्र कर लेती हूँ। जो मेरे गुरु ने मुझे प्रसाद स्वरूप एक मंत्र ग्रहण करवाया है, उस मंत्र को जपता रहता हूँ, जपती रहती हूँ। बस हे भगवान, इसको ही मैं बहुत आनंद का सागर मानती हूँ। तो इसलिए दर्शकों, जैसी हमसे भोली भक्ति होती है, जैसा हमसे जो करना आता है, बस उसी को आप करते रहिएगा, उसी में आपको आनंद आ जाएगा। उसी में आपको एक दिन परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे, उसी से आपका शांत मन शांति की तरफ जाने लगेगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी नहीं
वो कोई बहुत बड़ी भक्ति करना बहुत ज़रूरी नहीं, एक टांग पर खड़े होकर के भक्ति करना बहुत ज़रूरी नहीं कि अपनी 60 चक्रों को जीवित करना, कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि कुंडलिनी का जागरण करना।